हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग 11th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो अभी के लेक्चर में आप सीखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या सीखना है, क्या होता क्या है। तो देखिए, हम लोग जो है किसी चीज के मेजरमेंट के लिए कुछ न कुछ यूनिट का उपयोग करते हैं। जैसे फिजिक्स का प्रथम चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है, उसमें आप लोग सीखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। और आपको यहाँ भी 7 बेसिक यूनिट जो होता है वो बता दिया गया है। जैसे लंबाई को मापना है तो मीटर का उपयोग करते हैं, उसके छोटा यूनिट सेंटीमीटर वगैरह, मिलीमीटर, जो भी हो करते हैं। कोई वजन है, उसका मेजरमेंट के लिए किलोग्राम यूज करते हैं। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट करना है तो हम लोग उपयोग करते हैं आपका एम्पियर का। ज्योति तीव्रता है ना, लाइट इंटेंसिटी, उसका मेजरमेंट करते हैं तो कैंडेला लेते हैं। तो देयर आर सो मेनी यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ अलग अलग या मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। So we study today about mole concept. Mole concept is very important topic for the chemistry. और इसका उपयोग जो है कोई भी चैप्टर में हो सकता है, 11th का हो या 12th का हो। तो ठीक उसी प्रकार जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो मोल में करते हैं। जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखे होंगे, उसका मेजरमेंट जो होता है आपका मोल में होता है, लिखवाए भी थे। तो 11th बच्चे, जो 11th के बच्चे हैं, यदि कोई कंपटीशन देंगे, नेवी वगैरह हो गया और बहुत सारे जो होता है एग्जाम होते हैं, छोटा मोटा नहीं बोला जा सकता है, कोई भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो जो तैयारी करते हैं हम लोग जनरल टाइप के, तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपका रहता है। तो मोल कॉन्सेप्ट यदि आप ध्यानपूर्वक अच्छे से यदि समझ गए तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है कोई भी चैप्टर में। जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड ईयर का सॉल्यूशन, महामोल की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, महामोल चाहिए, मोल की आवश्यकता होगी। तो कोई भी चैप्टर लें, महामोल आते हैं। तो इसलिए ये आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मोल कॉन्सेप्ट ही है। अब मोल कॉन्सेप्ट को सबको समझना बहुत जरूरी है। यदि मोल कॉन्सेप्ट यदि अच्छे से समझ गए तो आगे के चैप्टर में बिंदास रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है आपको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा बेसिक ठीक नहीं होने की वजह से हम जो है बहुत कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको नहीं सीख पाते हैं ठीक से, कंफ्यूजन रह ही जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा यदि आप लेक्चर को सीरियल वाइज देखते हैं, आराम से देखते हैं, ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली बात याद रखना है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग यानी कि मोल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि केमिकल, जो भी केमिकल्स हैं, रासायनिक पदार्थ जिसको बोलते हैं, जो भी केमिकल्स हैं, उसका मेजरमेंट हम लोग जो करेंगे मोल में करेंगे। किस में करेंगे? मोल में करेंगे। तो मोल को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। मोल को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है, जिसका वैल्यू हो सकता है आपको याद हो 6.022 इंटू 10⁻23, या कहीं कहीं लिखा रहेगा 6.023 इंटू 10⁻23। उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर्स ऑफ मोल क्या है? नंबर्स ऑफ मोल एक संख्या है
आप इसको मोल सुन के दिमाग में कोई बड़ा चीज सोचने की जरूरत नहीं है। मोल, नंबर्स ऑफ मोल मतलब है सिर्फ एक संख्या है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं 1 दर्जन, तो जैसे 1 दर्जन बोलते हैं तो आपके दिमाग में आता है कितना, 12, 12। 1 दर्जन मान लिया जाए बनानाज है, तो कितने बनाना होगा, 12 बनाना होगा, 12 बनाना होगा। 1 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन मतलब 12 कलम होंगे। 1 दर्जन स्टूडेंट्स मतलब 12 स्टूडेंट होंगे। उसी प्रकार कभी कभी सैकड़ा का यूज करते हैं, तो सैकड़ा का यूज करते हैं। 1 सैकड़ा आम मतलब 100 आम। सैकड़ों आदमी, 1 सैकड़ा आदमी मतलब 100 आदमी। तो इस तरह का चीजें हम लोग यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में एक संख्या आया है मोल। क्या है आपका, मोल है। तो मोल इज नथिंग बट ए नंबर, या नंबर्स ऑफ ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। तो मोल जो है बस एक नंबर है, बस एक क्या है, नंबर है, जिसका वैल्यू होता है 1 मोल। जैसे 1 दर्जन बराबर आप बोलते हैं 12 होता है, ठीक उसी प्रकार 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। यही है। और इसी को हम लोग अलग अलग फॉर्मूला के द्वारा, अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं भाई कितना मोल से। जैसे कोई शरबत बनाए, सॉल्यूशन बनाए हम लोग, तो उसमें कितना मोल क्या है डाला गया है हम निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने यहां पे सीखेंगे आप लोग। यदि ग्राम में दिया हुआ इसको मोल में बदल सकते हैं, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स दिया है वो इसको मोल में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को नंबर्स ऑफ मोल में बदल सकते हैं, न्यूट्रॉन को नंबर्स ऑफ मोल में बदल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स है उसको नंबर्स ऑफ मोल में बदल सकते हैं। तो यहां पे तौर तरीका बताया जाएगा कि हम लोग मोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि वो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स में दिया हो या फिर वो आपका एटॉम्स के टर्म में निकाल सकते हैं, एटॉम्स के टर्म में, इलेक्ट्रॉन के टर्म में, किसी भी टर्म में निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी ध्यान पूर्वक आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे। एक बार देख लेता हूं ठीक से चल रहा है कि नहीं। ठीक ठाक। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट, तो आज का हेडिंग होगा ये MI है। MI का मतलब याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। MI का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर 11th और 12th, नो प्रॉब्लम, या फिर एनीवे। तो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। MI का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हेडिंग देंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल धारणा। कॉन्सेप्ट का मतलब धारणा होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है जी, धारणा। तो मोल धारणा लिख सकते हैं, मोल अवधारणा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए मोल धारणा में क्या क्या, आज बहुत ही छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन होगा, जो कि आपको छोटी छोटी बातें ही कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। वो डिपेंड करता है आप समझ पा रहे हो या नहीं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान है। तो समझने की कोशिश करें। मोल कॉन्सेप्ट, मोल धारणा, इसको हिंदी जिनको चाहिए हिंदी क्या लिखेंगे, मोल धारणा। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला चीज जो है हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कि भाई ये मोल क्या होता है। मोल को हम लोग हिंदी में मोल ही बोलते हैं, मोल को मोल ही बोलते हैं। तो ये मोल आखिर होता क्या है। तो मोल को आप लिख सकते हैं द नंबर्स ऑफ 6.0, लिख सकते हैं द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ 6.022, या कहीं कहीं रहेगा 223, ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। द नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स of any substance is called मोल।
आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। द नंबर ऑफ 6.0 6.022 into 10 to the power 23 particles of any substance is called mole। मतलब किसी पदार्थ के 6.022 गुना 10 पर पावर 23 मतलब 23 कणों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो आपको तो पहले बता चुके हैं, मोल इज नथिंग बट ए नंबर। How much? 6.022 into 10 to the power 23. Nothing. So you can understood very easily because we know that 1 dozen means 12. एक सैकड़ा यदि बोलेंगे तो इसका मतलब 100। ठीक उसी प्रकार एक मोल बोलेंगे तो इस संख्या को याद कर लो। अब बोलेंगे हम लोग एक मोल बकरी, किसी को बोलेंगे एक मोल बकरी मतलब कितना बकरी? 6.022 into 10 to the power 23। एक मोल स्टूडेंट किसी भी चीज में लगा सकते हैं, ये जरूरी केमिस्ट्री पढ़े बस केमिस्ट्री। मतलब एक मोल तो एक संख्या है ना, तो वो कहीं भी लग सकता है, नो प्रॉब्लम। एक मोल स्टूडेंट इसका मतलब 6.022 into 10 to the power 23 स्टूडेंट, इट इज नंबर। तो इस तरह से आप आसानी से किसी चीज में अप्लाई कर सकते हैं। एक मोल बुक, एक मोल चावल, एक 1 मोल राइस, इट मीन्स हाउ मच? 6.022 into 10 to the power 23। आराम से कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। तो यहां पे क्या है? The numbers of 6.022 into 10 to the power 23 particles of any substance is called mole। ओके, तो किसी पदार्थ के क्या लिख सकते हैं हिंदी में? हिंदी में तो चलेगा नहीं। किसी पदार्थ के 6.022 into 10 to the power 23 कणों की संख्या को मोल कहते हैं। सिंपल, क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। किसी पदार्थ के या कलेक्शन ऑफ, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स और नंबर्स इज कॉल्ड मोल। सिंपल है ना, यहां हेजिटेशन का कोई बात ही नहीं, बिकॉज मोल इज नथिंग बट ए नंबर। मोल कुछ नहीं है, बस क्या है? एक नंबर है, संख्या है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? अब यदि 1 मोल बराबर यदि हम लिखना चाहें, 1 मोल, देखिए मोल है ना, मोल को हम शॉर्टकट में MOL लिखेंगे। 1 मोल, एल ही हटा देंगे तो मोल को शॉर्ट में, जैसे सेकेंड को SEC लिखते हैं, स्मॉल s लिखते हैं, मीटर को m लिखते हैं, उसी प्रकार मोल को MOL लिखते हैं। आई बात समझ में? तो 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच? 6.022 into 10 to the power 23। इसको किसी चीज में लगा दीजिए, इसको जो है किसी चीज में भी लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो Na यदि हम लिखे यहां पे, तो N फॉर नंबर है, A फॉर एवोगाड्रो है। N फॉर नंबर, A फॉर एवोगाड्रो। इसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, समझिए बात को। Na को क्या बोला जाता है? एवोगाड्रो नंबर, याद रखेंगे। Na को क्या बोला जाता है? एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर यही होता है, 1 मोल होता है, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू लिख सकते हैं Na। 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ Na बराबर भी आप लिख सकते हैं 6.022 into 10 to the power 23। कितना लिख सकते हैं?
एन ए इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको जो है, ये मोल को जो है आप 1 मोल बराबर इतना बोलिए, या 1 मोल को एवोगाड्रो नंबर बोल सकते हैं, एन ए से इंडिकेट कर सकते हैं। तो एन ए इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये बात है। अब हम लोग डिफरेंट चीज के लिए इसको अप्लाई करेंगे, समझे आप? इसको हम लोग डिफरेंट चीज के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, तो पार्टिकल्स के टर्म में देखेंगे, जैसे कोई संख्या में पार्टिकल्स दिया हुआ है, किसी संख्या में पार्टिकल्स दिए हुए हैं, उसको मोल में यदि कन्वर्ट करने बोले तो हम वेरी इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आसानी से कर सकते हैं, इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है ना? तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, या मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करेंगे, आप लोग फटाफट नोट करें। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोल को अलग अलग रूप में देखने के लिए रेडी हो जाइए, बहुत ही अच्छा मौका है सीखने का। चलिए देखिए सीखते हैं। तो अभी जो हेडिंग होगा मेरा वो होगा मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल मतलब कणों के रूप में मोल, या मोल कणों के रूप में, इसको आप बोल सकते हैं मोल कणों के रूप में, मोल कणों के रूप में। अब इसको कैसे किया जाता, कैसे निकालेंगे? तो मोल बराबर हो जाएगा, यदि हम कणों के रूप में मोल निकालें तो आप लिख सकते हैं मोल, एक फॉर्मूला लिखेंगे, मोल बराबर नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल बोल सकते हैं, या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब बटा एवोगाड्रो नंबर, Na को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर, दैट इज नो प्रॉब्लम। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा Na यहां पे क्या है? Na यहां पे है एवोगाड्रो नंबर जो अभी अभी बताए, इसका वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को आप बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल, हिंदी में लिख सकते हैं मोल इज इक्वल टू दिए गए कणों की संख्या, कणों की संख्या अपॉन Na फॉर एवोगाड्रो नंबर, या इसी को शॉर्टकट लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर Na की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, नो प्रॉब्लम, इसका तो वैल्यू आपको पता ही है। तो अब यहां पे बात आता है, क्वेश्चन आता है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, है ना? तो कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल इन, आपका पार्टिकल दिया रहेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ of 6.022 into 10 to the power 30 पार्टिकल्स। क्या बोल रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब
6.022 इंटू 10⁻30 कणों के मोलों की संख्या ज्ञात करें। ये सिंपल चीज है। जैसे आपको कोई पूछे कि 60 मैंगो दिया गया है या 60 एप्पल्स है आपके पास, तो उसमें कितने दर्जन होंगे, तो क्या करना पड़ता है, 12 से भागा देना पड़ता है, क्योंकि वी नो दैट 1 डजन इज इक्वल टू 12, सो वी शुड डिवाइड टोटल नंबर्स ऑफ एप्पल्स अपॉन व्हाट, या गिवन नंबर्स ऑफ एप्पल्स अपॉन 12। इसका मतलब है कि जितना एप्पल्स की संख्या दिया गया है उसको 12 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो किस में बदल जाएगा, दर्जन में। सैकड़ा में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना है। आ रही बात समझ में। जैसे आपके पास 500 पेन है, तो आपको पूछेगा कितने सैकड़ा है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100 नहीं 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा मतलब 500। ठीक उसी प्रकार आपके पास 12 एप्पल है, 12 एप्पल है, बोलेगा कितना दर्जन एप्पल है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 60 अपॉन व्हाट, 12, तो 12 से भागा देंगे तो 12 5 से कितना होता है 60, 12 × 5 = 60, यानी कि 5 दर्जन। ठीक उसी प्रकार यदि कोई पार्टिकल्स दिया हुआ है, संख्या उसका दिया हुआ है, उसको मोल में बदलने बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो संख्या यानी कि 1 मोल बराबर कितना होता है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो मोल में बदल जाएगा। तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स को मोल में बदला जा सकता है। तो कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ 6.022 इंटू 10⁻30 पार्टिकल्स। तो 6.022 इंटू 10⁻30 कणों के मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो वेरी सिंपल, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउ, कैसे, देखिए यदि इसका हम सॉल्यूशन करें, इसको यदि हम सॉल्व करें, नीचे तक आ रहा है, जी आ रहा है, तो वी नो दैट मोल इज इक्वल टू, कितना मोल होगा, मोल्स, मोल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, या फिर सबसे पहले देख लें कि गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है, गिवन, इसको सॉल्व करें। चले, द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिए गए कणों की संख्या इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻30, इतना दिया हुआ है। एंड वी नो दैट Na एवोगाड्रो नंबर इज 10⁻33, ये भी हमको पता है। तो हमें निकालना है मोल्स। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू, या सीधा लिखे मोल बराबर लिख सकते हैं बच्चे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, मोल बराबर हो जाएगा गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। तो ये जो दिया हुआ है वैल्यू वो है 6.022 इंटू 10⁻30 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ 10 टू पावर कितना है 30 इंटू 10 टू पावर -23, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस। इट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब दोनों सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर जुटता है, तो 30 है और प्लस -23, मतलब ये ऊपर गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो 10⁻30 बचा हुआ, ये हो जाएगा 10⁻23। अब दोनों मल्टीप्लाई किए, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 30 प्लस ब्रैकेट लेंगे क्योंकि माइनस है, -23 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 10⁻30
और माइनस कितना 23, हाउ मच, तो इसमें तय किया कितना 10 to power 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इतना मोल हो गया, 10 पर पावर 7 मोल आ गया, 10 पर 10 to power कितना आ गया 7 मोल। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत, कैसे आया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी पार्टिकल दिया रहे, याद रखिएगा कितना भी पार्टिकल दिया रहे उसको मोल में कन्वर्ट करना बोले तो जितना दिया रहेगा उसको क्या कीजिएगा, एवोगाड्रो नंबर से भाग दीजिएगा, उसी को एवोगाड्रो नंबर से भाग देंगे आप, उसका डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ 6.022 into 10 पावर, इतना पार्टिकल्स है, इसको बोला है मोल में बदलो भाई, तो हमें पता है एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 into 10 पावर 23 होता है। तो जितना भी पार्टिकल्स हो उसको क्या करेंगे, Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही संख्या हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से क्या किए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा Na का वैल्यू हमें पता है, ये दोनों कट गया तो 10 पर पावर 30 गुना 10 पर पावर माइनस 23, चूंकि ऊपर जाएगा तो क्या होता है माइनस हो जाता है पावर। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ता है, तो जोड़े पावर को, 30 से माइनस 23 आया तो आया कितना 10 पर पावर 7, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कोई पार्टिकल्स दिया हुआ है उसका संख्या उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जो है बना के कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में बना के भेजिएगा। आपको कन्वर्ट करना है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गिवन पार्टिकल्स। दिए गए कणों के मोलों की संख्या ज्ञात करें। एक नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 6.022 into 10 to power 40, इतना पार्टिकल्स है, इसको मोल में चेंज करना। दूसरा है 6.022 into 10 to power 46 पार्टिकल्स। तीसरा है 6.022 into 10 to power -15 पार्टिकल्स। सिक्स 6.022 into 10 to power 25 पार्टिकल्स। 6.022 into 10 to the power 38 पार्टिकल्स है। तो इस तरह की बात है, आपको बताना है कि ये सारे पार्टिकल्स में कितने मोल्स होते हैं, और इसको बनाने के बाद कमेंट में जाके 1 नंबर का आंसर, 2 नंबर का आंसर, 3 नंबर का आंसर, 4 नंबर का, 5 नंबर का आंसर को क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसको करना है। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको बताएंगे आपको कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। एक मॉलिक्यूलर वेट होता है, एक फॉर्मूला वेट होता है। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला वेट जो होता है उसका यूज होता है आपका, फॉर्मूला वेट का जो है प्रयोग उसको करते हैं आयंस के लिए करते हैं।
किसके लिए करते हैं? आयनिक सब्सटेंसेस के लिए करते हैं, आयनिक पदार्थों के लिए करते हैं। और जो आयनिक पदार्थ नहीं है उसको लिए मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो अभी आपको मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आणविक भार, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? जैसे कि एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे H प्लस H मिलेगा तो क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो H2 को बोलिएगा मॉलिक्यूल्स। क्या बोलिएगा? जब कोई एलिमेंट्स के एटम अकेला रहता है तो उसको हम लोग सिंपली उसका जो वेट होता है एटॉमिक वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। तो इसमें दिक्कत नहीं है, आपको नाम से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। तो अभी आपको सिखाएंगे मॉलिक्यूलर वेट। क्या सिखाएंगे? तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको कुछ बातें याद रखना है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आपका एटम्स दिए हुए हैं, उसका वेट दिया हुआ है, एटम्स और उसका क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो वेट होगा 1 होता है। कितना होता है? वेट, है ना। ये होगी आपका एटम और इधर है आपका वेट, ये आपका वेट है या फिर मास, 1 होता है। उसके बाद हीलियम का 4 लेते हैं, लिथियम का 7 होता है, और उसके बाद आता है बेरिलियम, इसका 9 लिया जाता है। बोरॉन का आपका 10 लेते हैं। बोरॉन के बाद क्या आता है? कार्बन, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का आपका लेते हैं 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20 लिया जाता है। इस टाइप से आपको याद रखना है। सोडियम की बात करें, सोडियम का 23 लेते हैं। सोडियम का कितना लेते हैं? 23। और यदि बात करें सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का लेते हैं 24, एल्युमिनियम का लेते हैं 27, है ना। उसके बाद जो यूज होता है उसको बता रहे हैं, एल्युमिनियम। और सिलिकॉन की बात करें तो 14 दूना 28 होता है, 28 29 लेते हैं उसका। तो सिलिकॉन तो आता नहीं है। उसके बाद एल्युमिनियम का यूज हो सकता है, या फिर आप ले सकते हैं, मान लीजिए जाए फॉस्फोरस है तो इसका 31 लेते हैं। कितना लेते हैं? 31 लेते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। सल्फर लेते हैं तो सल्फर का 32 लेंगे, सल्फर आएगा तो कितना लीजिएगा? 32 लेंगे। तो इस तरह का जो वेट है, इस तरह का जो वेट आएंगे, तो वेट आपका पीरियोडिक टेबल में वहां से देख लेंगे या फिर याद कर लेंगे। 30 तक क्या करेंगे? याद कर लेंगे। तो ये जो वजन है ये याद रख लीजिए, किसका कितना वेट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम जो अभी बताने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका यूज होगा, इसलिए यहाँ पे साइड में आपको पहले बताया कि इस तरह से जो वेट होता है उसका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। आराम से निकाला जा सकता है मॉलिक्यूलर वेट, है ना। फॉर्मूला वेट बोलिए, मॉलिक्यूलर वेट बोलिए, कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम लोग शॉर्ट में MW भी बोलते हैं, या फिर मोलर मास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोलर मास, MM भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं आणविक भार। आणविक भार, आणविक भार। तो देखिए बच्चे, होता है कि जब एटम से एटम मिलते हैं, जैसे H और प्लस H मिलेगा तो क्या बनेगा? H2। तो ये एटम्स हैं, ये क्या है आपका? एटम। अकेला है तो एटम, ये भी क्या है? एटम है। तो एटम एटम कंबाइन किया तो ये जो बनेगा, इसको एटम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। इसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बनेगा? बनेगा आपका क्या मिला? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो ढेर सारे एटम्स जब मिलते हैं, ढेर सारे जब परमाणु मिलता है तो अणु का निर्माण होता है। क्या होता है? अणु का। आपको सिंपल उदाहरण से बताते हैं। जैसे आप देखें
ये इसको मान लें परमाणु है, इसको क्या मान लें परमाणु, इसको आप मान लीजिए ये परमाणु है। यदि ये दोनों अलग अलग परमाणु है, दोनों यदि कंबाइन कर गया, या सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, यदि दोनों जुट गया मतलब दोनों यदि कंबाइन कर गया तो इसको आप एटॉम नहीं बोलेंगे, इसको अणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। ढेर सारे भी जुट सकता है, तो एक एटॉम नहीं है, इसमें ढेर सारे एटॉम्स हैं, तो इसको आप एटॉम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स। अब मान लीजिए इसको तराजू पे चढ़ाएंगे तो इसका वजन होगा कि नहीं होगा? यदि सभी एटॉम्स का वजन को जोड़ देंगे, सभी एटॉम्स के जो वजन है उसको जोड़ देंगे, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मान लीजिए ये दोनों अलग अलग एटॉम्स हैं, तो इसका भी वजन होगा और इसका भी वेट होगा। यदि दोनों के वेट को जोड़ देंगे, तो यदि दोनों कंबाइन कर गया है और दोनों के वेट को जोड़ देंगे तो इसी को आणविक भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक भार। उसी प्रकार इसमें देखिए ढेर सारे एटॉम जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसका जो वेट है इसको तौलेंगे तो सभी जितने भी एटॉम से अपना अपना क्या होगा? वजन होगा। और सभी एटॉम्स के वजन को यदि हम जोड़ दें तो जो वजन आएगा उसी को बोलते हैं हम लोग आणविक भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक भार। तो बहुत ही सिंपल है बच्चे, आप बस समझने की कोशिश करें, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो आणविक भार आखिर कैसे निकाला जाता है वो देखिए। अब बोलिएगा इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो नंबर्स ऑफ मोल नहीं निकाल सकते हैं। इसका आना बहुत जरूरी होता है ना। तो जैसे कि आपको अभी बता रहे हैं कि भाई ये कैसे निकाला जाता है, आपका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं, बहुतों का निकाल सकते हैं। जैसे आपको बता दें, एक नंबर में मान लिया H2O दे दिया। क्या दे दिया? H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछिए तो कैसे निकालेंगे? देखिए MW ऑफ H2O बराबर, यानी कि H2O का आणविक भार। तो हमें पता है H का जो वेट होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये याद रखना। हाइड्रोजन का वेट होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का। बोलिए कैसे, कहां से आया है? तो ये पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ जिसका वैल्यू फिक्स है वो कभी बदलेगा नहीं, तो याद रख लेना है आपको एटॉमिक वेट को। तो कैसे निकलेगा? अब एक हाइड्रोजन है जी, तो हाइड्रोजन का वेट होता है 1। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 होता है। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। तो 1 गुना कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 2। तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब 16 का 16 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे O2 नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ O है, सिर्फ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16। यहाँ पे किसी चीज से गुना या भाग नहीं किए। क्यों नहीं गुना किए? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, 1 से यदि गुना भी करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे जो वेट आ गया 2 और प्लस 16, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 16, मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 2 का 2 और 16 कितना हो गया? 18। इसका यूनिट जो होता है ग्राम इंटू मोल इनवर्स। कहने का मतलब है 1 मोल, इसका मतलब होता है कि 1 मोल H2O लेंगे, 1 मोल H2O लेंगे और उसको तौलेंगे तराजू पर तो कितना आएगा? 18 ग्राम। यानी कि 1 मोल H2O का जो वजन होता है वो होता है 18 ग्राम। 1 ग्राम पर मोल, इसको क्या पढ़ सकते हैं? ग्राम पर मोल या ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ग्राम इंटू मोल इनवर्स या ग्राम पर मोल। इसका मतलब होता है कि भाई 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लेंगे तो इसी का वजन होगा 18 ग्राम। इसका मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है इसका जो मतलब है यहाँ पे कि भाई 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लेंगे, मतलब H2O कितना लेंगे? 1 मोल लेंगे, उसको तराजू पर चढ़ाएंगे तो वो कितना आएगा? 18 ग्राम। इसीलिए यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल लिखा हुआ है। ग्राम पर मोल मतलब समझ में आ गया ना,
कि 1 मोल H2O लिया जाएगा तो उसका वेट 18 ग्राम होगा। क्योंकि यहाँ केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और केमिकल्स जो है यहाँ पे इसका कैलकुलेशन जो होगा मोल में होगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक दो बता देते हैं, उसके बाद आपको दे देंगे होमवर्क, उसको क्या करेंगे पूरा कीजिएगा आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का ये तो H2O हो गया आपका वाटर, ये क्या आपका वाटर है, ठीक है। मान लीजिए C6H12O6 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज, ये क्या आपका ग्लूकोज। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यदि पूछेगा तो यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो अभी अभी बताए थे हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, और कुछ है नहीं। तो ये कहां से आया? पीरियोडिक टेबल से आया, जो आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब C6H12O6 ग्लूकोज दिया हुआ है, उसका वेट पूछ रहा है आपको। चूंकि ये मॉलिक्यूल्स है तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। जब एटॉम्स के फॉर्म रहेगा तो उसको लिखेंगे एटॉमिक वेट। ढेर सारे एटॉम्स, एटॉमिक वेट जब जुटता है तो बनता है मॉलिक्यूलर वेट बनता है, नो प्रॉब्लम। अब इसका निकालेंगे MW। तो बात समझिए ध्यान से, ये आना चाहिए आपको। बाद में सिखाएंगे नंबर्स ऑफ मोल बराबर होता है गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो उस समय आपको मॉलिक्यूलर वेट आएगा, तभी नंबर्स ऑफ मोल निकाल सकेंगे जब ग्राम के टर्म में दिया रहेगा। जब ग्राम में दिया रहेगा, किसी का वेट ग्राम में दिया रहेगा, उसको भी ग्राम को भी हम लोग मोल में बदल सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है। तो MW ऑफ C6H12O6 बराबर। अब भाई देखिए कार्बन का जो वेट है वो 12 होता है। कार्बन का वेट कितना है? 12। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन का वेट 12 है, एक कार्बन का वेट 12 है, लेकिन यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो 12 गुना 6। या फिर और इसको हम लोग शॉर्टकट और मतलब क्लियरली समझना चाहें आप तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। क्या चीज? वेट ऑफ H2 और प्लस वेट ऑफ O फॉर ऑक्सीजन है, वेट ऑफ H2 और प्लस वेट ऑफ O, मतलब 1 गुना 2 और प्लस 16 बराबर 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। मतलब 1 मोल आपका H2O लेंगे तो 18 ग्राम आएगा। ठीक उसी प्रकार इसको भी ऐसे ही कीजिए, आसानी के लिए बताया कि सबका वेट को जोड़ देंगे, यानी कि वेट ऑफ C6 प्लस वेट ऑफ H12 और प्लस वेट ऑफ O6। ठीक है, और क्लियर करने के लिए इस तरह से लिखते हैं, सबका वजन को जोड़ देंगे। तो भाई हमें पता है कार्बन का वजन होता है 12, कार्बन का वेट कितना होता है? 12। तो एक कार्बन का 12 होता है और यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 6 हैं। तो 12 गुना 6 करेंगे तो 12 इंटू 6। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद आया H12। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 1 हो जाएगा और गुना 1 का होता है, मतलब एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 कितना होता है? 1 गुना 12 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का वेट होता है 16। देखें यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट 16। तो भाई एक ऑक्सीजन का वेट 16 है, एक ऑक्सीजन का वेट 16 है, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं? 6 हैं। जैसे एक आम का दाम है 2 रुपया, तो 5 आम का कितना हुआ? 2 गुना 5। आ रही बात समझ में? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि हाँ सर समझ गए। लाइक करें, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करें, समझ में आता है, आपके काम के हैं तो वीडियो को लाइक करें। लाइक वहाँ ऐसे रहता है, उसको दबा दें। नीचे रहेगा तो डिसलाइक होता है, ऊपर रहता है तो लाइक। समझे इस बात को? तो 12 गुना कितना हो गया? 6। तो 12 छक 72 प्लस 12 और प्लस 96। जोड़िएगा 6 2 8 2 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 और 7 17 और 1 18।
मतलब 180 ग्राम इंटू, और ये कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलना है इसको। तो वाटर का जो वेट होता है 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, और जो ग्लूकोज का वेट आएगा 180 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, 180 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, याद रहना चाहिए। तो ये ग्लूकोज है जिसका वेट है ना, तो 1 मोल ग्लूकोज यदि पी रहे हैं तो 1 मोल में कितना होता है? 180 ग्राम। 1 मोल ग्लूकोज का संख्या लेंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेंगे आपका ग्लूकोज का, उसको तराजू पे तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 ग्राम आएगा। पानी जो हम लोग पीते हैं 1 मोल कहेंगे, आप 1 मोल पानी पी रहे हैं, मतलब कितना पी रहे हैं? 18 ग्राम। यदि आप 1 मोल पानी पी रहे हैं, ये पानी, यदि आप 1 मोल पानी पी रहे हैं तो 18 ग्राम पी रहे हैं। कितना पी रहे हैं? 18 ग्राम। बात समझ में आ रही है? नमक रोज खाते हैं ना, नमक, सॉल्ट। चलिए देखते हैं सॉल्ट का वजन कितना होता है। जैसे आपका दिया हुआ है 30 नंबर NaCl, ये लवण है, सॉल्ट, नमक, रोज इसके बिना तो चलेगा नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? Na का जो वजन होता है 23 होता है, याद रखिएगा, और Cl का होता है 35.5, याद रखेंगे। सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 होता है। अब इसका MW निकालिए, तो MW ऑफ NaCl बराबर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ Na जोड़ दें और वेट ऑफ Cl, मतलब कितना? 23 और प्लस 35.5, 30 20 50, 58, 5 के 5, 5 3 8 के 8, 3 2 5, इतना ग्राम इंटू। यदि 1 मोल नमक खा रहे हैं आप, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl खा रहे हैं, इसका मतलब कितना ग्राम खा रहे हैं? 58.5 ग्राम खा रहे हैं, 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम खा रहे हैं। बात समझने की कोशिश करें। और 1 मोल एक इतनी बड़ी संख्या है, 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी बड़ी संख्या है कि यदि हम लोग पृथ्वी के परिधि पर रखें एक बॉल, क्रिकेट का बॉल, तो पूरा जगह घेर लेगा। बहुत बड़ा संख्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 3 जीरो का हटा दें तो 10 पर पावर 20 बचेगा, तो 6022 और उस पर कितना जीरो बैठाएंगे? 20 जीरो। बहुत बड़ी संख्या है। कहने का मतलब जैसे होता है ना 6.022 इंटू 10⁻23, ये दशमलव को अब नीचे करेंगे तो 100 आएगा, नीचे 1000 आएगा, तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना? 6022, इसमें 20 जीरो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब इसको पढ़ पाएंगे क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10, मतलब गिनती से भी बाहर है, आउट ऑफ काउंटिंग। मतलब इतना बड़ा संख्या है, मतलब 1 मोल NaCl लेंगे, मतलब इतना संख्या में NaCl लेंगे और उसको तौलेंगे तो कितना आएगा? 58.5। जैसे 1 मोल चावल का वजन निकालना चाहते हैं, 1 मोल राइस का वजन निकालना, तो आपको कितना संख्या लेना पड़ेगा? 6.022 इंटू 10⁻23। अरे गिनते गिनते मर जाएगा आदमी, तौलेगा कहां से उसको? तो उतना संख्या में लेके यदि हम तौले तो आपको निकल जाएगा 1 मोल चावल का वजन कितना होता है। तो यदि कोई गिनना भी चाहे तो पूरा लाइफ गिनेगा, फिर भी नहीं गिन पाएगा, इतनी बड़ी संख्या है, क्योंकि आउट ऑफ काउंटिंग से बाहर है। तो इस तरह की बात है। तो आपको अभी कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चे, आप क्या करेंगे? बना के कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बना लेंगे ना, और जो दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। चलिए MW निकालना है। क्वेश्चन क्या है आपका?
फाइंड आउट द MW मतलब समझ में आ रहा है ना। MW का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार ज्ञात कीजिए, आणविक भार ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर दे रहे हैं बच्चे C12 H22O11, इसको शुगर बोलते हैं, शुगर। दूसरा दे रहे हैं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तीसरा दे रहे हैं यूरिया का NH3 या NH2CO, NH2 का निकालिएगा, ये यूरिया है, NH2CO NH2, ठीक है। चार नंबर निकालेंगे CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक और निकाल लेंगे आप लोग HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे हैं जिसका निकाल सकते हैं, है ना। तो NH2CO NH2 का निकाल लेंगे, CO2 का, H2SO4 का, C12 H22O11 और HCl का, ये सारे का आपको निकालना है। क्या चीज, ये लोगों को निकालना है, आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। और फिर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किसका कितना आया MW, ठीक है। हो जाएगा ना, तो हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है ना। इसको पूरा करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है एटॉम्स, 1 मोल एटॉम्स को एटॉम में कैसे बदलेंगे। ग्राम में दिया हुआ है तो उसको एटॉम में बदल सकते हैं, ग्राम में दिया है तो उसको इलेक्ट्रॉन में बदल सकते हैं, तो कैसे बदल सकते हैं। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, इतना को ध्यान पूर्वक सीखेंगे, सीखने के बाद जो जो बातें बताए उसको ध्यान में रखेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और ले सकते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट Ca है और CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका निकाल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल सकते हैं। एक और देते हैं बच्चे, निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए C2H5OH दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल। तो इस तरह से आप बहुतों का निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक और दें तो आप ले सकते हैं बेंजीन, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, C6H6, इसको बेंजीन पढ़ते हैं। तो इतने सारे का क्या निकालेंगे आप, मॉलिक्यूलर वेट, और कमेंट सेक्शन में आप भेजें, है ना। तो ठीक है, यदि वीडियो आपको समझ में आता है तो कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को जितना जल्दी हो सके सभी बच्चों, जितने भी 11th के बच्चे हैं वहां तक आप पहुंचाएं, आपका काम है ना, इसको आप पहुंचाएं ताकि सभी लाभ उठा सके। लॉकडाउन चल रहा है, आप समझ ही रहे हैं, सब कुछ बंद है, और इसमें यदि आपके लिए कुछ किया जा रहा है तो आप उसका लाभ भरपूर उठाएं, ठीक है। जो दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो ज्वाइन करने के लिए 7439278900 पर हाई करके भेजेंगे और लिख देंगे अपना नाम और क्लास, अपना नाम और क्लास, उसको ऐड कर देंगे ग्रुप में। तो जैसे वीडियो बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। और वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें वीडियो को। इससे फ़ायदा होगा कि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई भी वीडियो डालेंगे यूट्यूब में तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप पढ़ सकें आराम से, टाइमली। और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, उसमें भी आप देख सकते हैं, सीरियल वाइज वीडियो देख सकते हैं। जिनका छूटा हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाके और वीडियो को सीरियल वाइज देखें। तो ठीक है, आज लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।